बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद 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 बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद 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 हरियाणा सरकार मुर्दाबाद 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 हरियाणा सरकार हो बर्बाद हरियाणा सरकार मुर्दाबाद पिछले 37 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हांसी ब्लॉक के इस धरने का नेतृत्व कर रही ब्लॉक की प्रधान सरोज जी, ब्लॉक के प्रधान उदयवीर जी, उप प्रधान और तमाम सभी सफाई कर्मचारी साथियों। नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया नेटवर्क। मैं शमीर रंगा। साथियों, हरियाणा बहुजन समाज पार्टी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष राजवीर सोरकी जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हांसी पहुंचे हैं। काफी आप पहले मैं दिखा दूं नीले झंडे, जो हाथी का जो निशान है वो आपको यहाँ दिखाई देगा। हांसी के अंदर ब्लॉक में मौजूद हैं। राजवीर जी, स्वागत है और आपको बहुत बहुत बधाई। एक इतनी बड़ी जिम्मेवारी, इतने बड़े पद पर आप पहुंच गए। थैंक यू। इसके लिए तो आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का बारंबार धन्यवाद करना चाहूंगा और हमारे सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद। हम आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार अपने संगठन को सींचने में लगे हैं। राजवीर जी, किस प्रकार का जो आज ये कार्यक्रम आज यहाँ किया गया है, क्या विशेष कुछ खास था? देखिए, पिछले लगभग 37 दिनों से हरियाणा प्रदेश के अंदर ब्लॉक स्तर पे हर जगह सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर के नीचे हरियाणा के गांव के अंदर जो सफाई कर्मचारी पूर्व में कांग्रेस की सरकार ने भर्ती किए थे, वो अपनी मांगों को लेकर के धरने पे बैठे हैं। और इन लोगों की जो भी मांगे हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि हमें बीडीपीओ के पेरोल पे किया जाए, न्यूनतम जो हमारा 26,000 रुपये वेतन होना चाहिए, 400 लोगों के ऊपर एक सफाई कर्मचारी की व्यवस्था की जाए, सफाई के लिए इनके उपकरणों की व्यवस्था सरकार करा के दे, इनकी सभी मांगों का हम समर्थन करते हैं बहुजन समाज पार्टी की तरफ से। यूपी के अंदर जो बहन जी की सरकार थी, कुमारी मायावती जी की सरकार थी, जो गरीब तबका था, जो बहुजन लोग थे, उनका काफी मतलब एक उद्धार बोल दो, उद्धार काफी किया गया था। क्या हरियाणा के अंदर बहुजन समाज पार्टी आती है, जो यूपी के अंदर दोहराया गया था वो हरियाणा में भी दोहराया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से बहुजन समाज पार्टी की नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की जो नीतियां हैं वो पूरे देश के लिए हैं, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है। वो अलग बात है, वहाँ पे आदरणीय बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं और आदरणीय बहन जी के आशीर्वाद से हरियाणा प्रदेश में भी बहुजन समाज पार्टी सत्ता में शामिल होगी और जो तमाम जो देश की जनता की, प्रदेश की जनता की जो आवाज उनको सुन करके उनका ऊपर काम किया जाएगा। राजवीर जी, अक्सर लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अब देखिए, जो कहने वाले लोग हैं, उन लोगों से एक बार ये पूछने का काम करें कि बहुत जगह वर्तमान समय में जहाँ 4 स्टेटों में चुनाव हो रहे हैं, बहुत जगह कांग्रेस और बीजेपी आपस में साठगांठ करके चुनाव लड़ रही है। बहुजन समाज पार्टी के ऊपर ये बड़ा सवाल होता है। कांग्रेस जब सत्ता में होती तो कहते हैं कि कांग्रेस बीएसपी कांग्रेस के लिए काम कर रही है। आज बीजेपी सत्ता में है तो कह रहे हैं कि आज बीजेपी की बी टीम है। ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, ये बहुजन समाज पार्टी जो निरंतर आगे बढ़ रही है इस देश के अंदर, कांग्रेस और बीजेपी के बाद बीएसपी इस देश के अंदर तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी है। और बहुजन समाज पार्टी के बारे में दुष्प्रचार है पूर्ण रूप से। ये प्रायोजित एजेंडा चला करके जनता को जो बरगलाने का काम कर रहे हैं। अब प्रदेश की जनता, सर्व समाज के लोग कांग्रेस का शासन देख चुके हैं, अब बीजेपी का शासन देख रहे हैं। निश्चित रूप से देश भर के अंदर आज बहुजन समाज पार्टी के साथ लोग जुड़ रहे हैं और बाबा साहब अम्बेडकर का जो सपना है, बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूरा करके ही सांस लेंगे। राजवीर जी, यूपी के अंदर 5 बार सरकार बन चुकी है, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया रह चुकी है मायावती जी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि एकदम निरंतर जो वोट परसेंट था वो भी गिरा और एक सीट के ऊपर आगे खड़े हो गए? देखिए, राजनीति के इतिहास में अगर आप लोग जाके देखेंगे तो बड़े बड़े परिवर्तन देश की जनता ने किए हैं। पूर्व में स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी, उनका पूरे देश के अंदर डंका बजता था, लेकिन एक समय उनका भी ऐसा आया कि वो भी बहुत कम सीटों पे सिमट के रह गए थे। और ये दौर है, बदलता रहता है और बहुजन समाज पार्टी एक
का कार्यकर्ता कैडराइज कार्यकर्ता है। ऐसा कार्यकर्ता पूरे देश के अंदर किसी पार्टी के पास आपको देखने को नहीं मिलेगा। हमारा जो वोट बैंक वो निरंतर बढ़ रहा है और अब भी आदरणीय बहन जी के आदेशों के अनुसार हम अपने संगठन को जिला लेवल पे, विधानसभा स्तर पे, सेक्टर और बूथ स्तर पे मजबूत करने में लगे हैं। पार्टी की गतिविधियां हम अपनी तरफ से बढ़ा रहे हैं। जनता के हितों की आवाज बनके बहुजन समाज पार्टी आज हरियाणा प्रदेश के अंदर रोड के ऊपर संघर्ष कर रही है और आने वाले समय में निश्चित रूप से इस देश के अंदर जनता के सहयोग से आदरणीय बहन जी को हम देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। 2024 की बात कर ले, क्या बहुजन समाज पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या किसी पार्टी गठबंधन के साथ जाएगी? देखिए, अभी तो हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के जो हमारे लिए दिशा निर्देश है, हम एनडीए और आईएनडीए से अलग होकर के बहुजन समाज पार्टी स्वयं एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी, हमारे पास राष्ट्रीय स्तर का संगठन है। आदरणीय बहन जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम चुनाव में आने का काम करेंगे। तो बहुत शुक्रिया राजवीर जी, आप जुड़े हमारे साथ और शुभकामनाएं भविष्य के लिए आपसे। थैंक यू सर। तो राजवीर सोरकी जी हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी के हमारे साथ जुड़े थे। सर्व कर्मचारी जो सफाई कर्मचारी है उनको यहाँ आज अपना समर्थन भी दिया पार्टी की ओर से। कितना इत्तेफाक रखते हैं, वीडियो को शेयर करें और देखते रहे मीडिया में।